खादिन्स इज अ वाटर टेक्निक। कहां पे होती है सर खादिन? बैम्बू ड्रिप इरिगेशन। अब सर बैम्बू ड्रिप इरिगेशन क्या है? सबसे पहला कुंड कहां बना? विच इरिगेशन प्रैक्टिस लीड्स टू मैक्सिमम वाटर। सबसे ज्यादा वाटर कंजर्वेशन किस में होता है? देखिए, इन विच रीजन ड्रिप इरिगेशन इज वेरी यूजफुल। व्हाई शुड पीपल इंप्लीमेंट रेन वाटर हार्वेस्टिंग? क्यों करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग? हेलो बच्चों, वेलकम टू द स्पीडी ब्रेन्स। और यहां हम आपको देते हैं 100% गारंटी सिलेक्शन की, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट के पास है पास 21 इयर्स का ऑफलाइन एक्सपीरियंस एंड थाउजेंड्स ऑफ सिलेक्शन का सक्सेस रेट। सो बच्चों, चलते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग के पार्ट 1 में हमने कुछ स्पेशल टेक्निक्स वाटर हार्वेस्टिंग की पढ़ी थी, कुछ और अभी बाकी थी। चलिए उन्हें भी जान लेते हैं। तो पहली वाटर टेक्निक जो है वो है हमारे सामने आज की खादिन्स। खादिन्स इज अ वाटर टेक्निक। कहां पे होती है सर खादिन? और क्या होती है? वेस्टर्न राजस्थान में। वेस्टर्न राजस्थान में खादिन वाटर टेक्निक को आजमाया जाता है रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए। सर खादिन क्या होता है? देखिए, इस तरह से एलिवेटेड एरिया जो जिस पर रन ऑफ वाटर होता है ना, रन ऑफ वाटर का मतलब जो पानी ऐसे बिखरा हुआ होता है, पूरे पूरे एरिया में पानी फैला हुआ होता है, उस फैले हुए पानी को कैसे मैं इकट्ठा करूं, कैसे मैं उसको हार्वेस्ट करूं, स्टोर करूं, कंजर्व करूं, कैसे, ताकि मेरे फर्दर वो इरिगेशन एग्रीकल्चर के यूज में आ जाए, किसी यूज में आ जाए। चलिए देखते हैं। ये देखिए हिली एरिया दिख रहा है बेटा आपको, मतलब सॉरी हिली नहीं, एलिवेटेड एरिया देखो, ऊंचाई वाला। ऐसे करके ये देखो यहां से स्लोप बना हुआ है, और इसे पूरे पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं? इसे इसे बोलते हैं, देखिए ऐसे, ये देखो ये सिस्टम हो गया पूरा, ये खादिन का। तो जो स्लोप वाला सिस्टम होता है पूरा पूरा जो बना हुआ है, उसे हम बोलते हैं धौरा। क्या बोलते हैं? धौरा। ये धौरा क्या होता है सर? ये सिस्टम जो पानी को कंजर्व करने का काम करता है, इसे ही धौरा कहते हैं। खादिम में धौरा। ये देखो दीवार खड़ी हुई है ना, ये एक दीवार खड़ी कर दी, और यहां से पूरा का पूरा रैन ऑफ वाटर जो आके यहाँ पर स्टोर हो जाता है एलिवेटेड एलिवेटेड जगह से यहाँ पर। तो खादिज जो है वो वेस्टर्न राजस्थान का वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक है। पढ़ लेते हैं इसके बारे में क्या खास है। वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर को स्टोर करते हैं और रीयूज करते हैं रेन वाटर को, उसी को वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। फायदा क्या होता है? ग्राउंड लेवल ऑफ वाटर बढ़ता है, अंडरग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ता है, वाटर टेबल बढ़ता है, हमारे यूजेस में आता है। ठीक है, वाटर का वेस्टेज बचता है। ठीक है। खादिन्स आर इंजीनियर्स। इंजीनियर्स का मतलब है चतुरता, चतुर, बड़ी चतुराई भरा कंस्ट्रक्शन होता है, डिजाइन टू हार्वेस्ट सरफेस रन ऑफ। रन ऑफ का मतलब क्या होता है? रन ऑफ का मतलब जो पानी बिखरा हुआ होता है सरफेस पर, जैसे बारिश हो गई, खेतों में बहुत सारा पानी बिखरा हुआ है, हम क्या करते हैं कि एलिवेटेड क्या बनाते हैं? खादिम बना देते हैं। सारा पानी आता है किसमें? उस खादिम वाले गड्ढे में आ जाता है पूरा पूरा पानी, ढोरा में। अब वो ढोरा जो होता है पूरा पूरा स्ट्रक्चर, उसमें सारा पानी आ जाता है। उस पानी को हम लोग क्या करते हैं? यूज कर लेते हैं अपनी एग्रीकल्चर यूज में, इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए। तो ये सबसे पहले खादिम किसने बनवाई थी? पालीवाल ब्राह्मण्स ऑफ जैसलमेर। जैसलमेर राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जैसलमेर है ना, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जैसलमेर। ठीक है, रेगिस्तान भरा। तो फर्स्ट डिजाइंड बाय द पालीवाल ब्राह्मण्स, वहां के पालीवाल ब्राह्मण्स ने जैसलमेर राजस्थान, हमारे हमारे देश का एक महत्वपूर्ण पार्ट। जैसलमेर सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का, वहां के पालीवाल ब्राह्मण्स ने क्या किया? खादिन बनवाया। और खादिन क्या करता है? खेतों में बेटा पानी होता है ना, वो फैला हुआ होता है, बारिश हुई खेतों में पानी फैल जाता है, तो ये क्या करते हैं? चैनल्स बना के उस पानी को खादिन में लेके आते हैं। एलिवेटेड एक खादिन बनाई जाती है जिसे ढोरा कहते हैं स्ट्रक्चर को। उसके देखिए मेन फीचर ऑफ खादिन इज ढोरा। इसी ढोरा की मदद से वो पानी जो है आकर के स्टोर होता है खादिन में, और खादिन से फिर हम इरिगेशन फर्दर कर लेते हैं, इरिगेशन में यूज कर लेते हैं उस वाटर को। नेक्स्ट देख लेते हैं खादिन के बाद, वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक इज बैम्बू ड्रिप इरिगेशन। अब सर बैम्बू ड्रिप इरिगेशन क्या है? देखो ये देखो, बैम्बू को आधा आधा फाड़ दिया इन्होंने। कैसे करा है? बैम्बू को ऐसे ऐसे करके बैम्बू को आधा आधा फाड़ दिया ना। अब ये बैम्बू अगर मैं आधा फाड़ के ऐसे लगाऊंगा,
तो ये एक नाली की तरह नहीं बन जाएगा, एक नाली की जरा पतली बन जाएगा। ये क्या करते हैं बेटा, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन, ये होता है बेटा वहां पे मेघालय में। कहाँ होता है? मेघालय और आसाम साइड में होता है, मेघालय और आसाम साइड में। कैसे? एक्चुअली वेट एरिया होता है बेटा, मेघालय जो है ना ये वेट एरिया होता है, बारिश बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, बारिश बहुत ज्यादा होती है। अब बहुत ज्यादा बारिश होगी है ना, तो पानी हमेशा वहां रिसता रहता है पहाड़ियों से। वहां पे ये आपका गारो, खासी, जयंतिया हिल्स हैं, ठीक है। कौन सी? गारो हिल्स, खासी हिल्स और जयंतिया, ये पहाड़ियां हैं, इन्हीं के आसपास होती है ये बैम्बू ड्रिप। बैम्बू मतलब बांस, और ड्रिप मतलब बैम्बू से, बांस से पानी का आना। बहुत थोड़ा थोड़ा पानी लगातार आता रहता है, और उसी से अपने घर का काम भी कर लेते हैं, और इरिगेशन यानी सिंचाई का काम भी कर लेते हैं, फसलों की सिंचाई भी कर लेते हैं। कैसे करते हैं सर? तो ये गारो, खासी, जयंतिया हिल्स का नाम है, यानी छोटी छोटी पहाड़ियां होती है, छोटी छोटी पहाड़ियां होती है, खासी, गारो, जयंतिया, मेघालय में। तो ये बैम्बू ड्रिप कैसे होता है? देखो, ये क्या करते हैं वहां पे मेघालय में ना बेटा, वहां पे होती है टेरेस फार्मिंग। कौन सी फार्मिंग होती है? आप नोट डाउन करते जाइए साथ के साथ, जो जो मैं बता रहा हूं उसे नोट करते जाइए। टेरेस फार्मिंग होती है। ये टेरेस फार्मिंग क्या होती है सर? इस सीढ़ी, देखो पहाड़ों पे तो सीढ़ी बना बना के ऐसे, यहाँ पे क्या करते हैं, प्लांट्स को उगाते हैं सीढ़ी बना बना के, प्लांट्स को उगाते हैं सीढ़ी बना बना के। तो टेरेस फार्मिंग होती है ना, इसी सीढ़ियों के सहारे क्या करते हैं, बांस लगा देते हैं, बांस, बैम्बू, बैम्बू लगाते जाते हैं, बैम्बू लगाते जाते हैं और अपने घर तक ले आते हैं। देखो ले आए ना अपने घर तक, बैम्बू लगाते जाते हैं और अपने घर तक उतार के ले आते हैं। पहाड़ों से स्टार्ट करते हैं, उतार के ले आते हैं। जो पानी पहाड़ों पे रिसता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, बारिश होती रहती है मान लो वहां पे, क्योंकि मेघालय वेट एरिया है ना। मेघालय में तो है चेरापूंजी, जहां सबसे ज्यादा बरसात होती है, चेरापूंजी, मौसिनराम, सबसे ज्यादा बरसात कहाँ होती है? यहीं पर होती है, मेघालय में। तो वेट एरिया है ये। कौन सा एरिया है? वेटेस्ट पार्ट, वेटेस्ट रीजन है ये, सबसे ज्यादा वेटेस्ट रीजन यही है, ठीक है। तो वेटेस्ट मतलब गीला एरिया है, बहुत मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है यहाँ पर। तो पानी जो है वो बांस के जरिए ये लोग इरिगेशन में यूज कर लेते हैं। देख लेते हैं बैम्बू, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन। इट इज एन इंजीनियस, तो खादिम भी इंजीनियस था और ये भी इंजीनियस है। इंजीनियस मतलब बहुत चतुराई भरा। देखो ना कैसे पहाड़ के पानी को, जो रेन वाटर पहाड़ों पे गिरता है, टेरेस फार्मिंग से मतलब उन सीढ़ियों से उतारते उतारते कैसे लाते हैं ये लोग, बांस के जरिए। तो चतुराई भरा ही तो हुआ। तो इंजीनियस का मतलब चतुराई भरा सिस्टम ऑफ इफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया मतलब इंडिया का कौन सा पार्ट? नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इंडिया का ईस्टर्न पार्ट, जहां पर क्या है, मेघालय, ईस्टर्न पार्ट अरुणाचल, मेघालय, आसाम, त्रिपुरा, है ना, ये आपका मणिपुर, मिजोरम, ये सब नॉर्थ ईस्ट पार्ट है। तो नॉर्थ ईस्ट पार्ट में भी मेनली कहां पर होता है ये? मेघालय में। ये लोग काली मिर्च की खेती करते हैं। किसकी करते हैं? ब्लैक पेपर की खेती करते हैं। तो ब्लैक पेपर की खेती करते हैं तो उसमें इरिगेशन के लिए पानी चाहिए होता है। तो ये लोग पहाड़ों में कहा पानी वानी लेके इधर उधर से आएंगे, तो ये लोगों ने क्या करा है, बांस से ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है, बैम्बू से ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया, क्योंकि बैम्बू जो होते हैं वो अंदर से खाली होते हैं, हॉलो होते हैं ना पाइप की तरह। तो ये लोग क्या बांस के स्ट्रक्चर से क्या करते हैं, इस तरह से टेरेस फार्मिंग के जैसे जैसे टेरेस बनी हुई है ना टेरेस फार्मिंग की, उसी के सहारे बांस को लाते हैं, और पानी भी उसी में से क्या होता है, फ्लो के धीरे धीरे आता रहता है। और देखो इनका काम होता रहता है, दिख रहा है आपको पानी आ रहा है ना यहाँ पे, ऐसे देखो, ऐसे बांस का स्ट्रक्चर लगाया हुआ ना, ऐसे फिर ऐसे, ये देखो ऐसे। तो देखो हमने देख लिया, ये देखो यहाँ पर भी। तो बांस के स्ट्रक्चर से पानी जब आता है टेरेस के माध्यम से, मतलब टेरेस से होता हुआ, तो उसे हम क्या कहते हैं, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन। वाटर इज पेरेनियल स्प्रिंग्स, वाटर फ्रॉम पेरेनियल स्प्रिंग्स। पेरेनियल का मतलब होता है 12 मासी, यानी पूरे साल बारिश होती रहती है, पूरे साल यहाँ बसंत ऋतु बनी रहती है, बसंत। 12 मासी स्प्रिंग यानी वो झरने, वो झरने जो 12 मासी चलते रहते हैं, क्योंकि वहां तो बारिश ही होती रहती है हमेशा, बहुत बारिश होती है बेटा, रोज बारिश होती है वहां पर, ठीक है। तो जो झरने 12 मासी चलते रहते हैं, इज डाइवर्टेड टू द टेरेस फील्ड यूजिंग वेरिंग साइजेस एंड शेप्स ऑफ बैम्बू पाइप। जो टेरेस फार्मिंग करते हैं, उस टेरेस फार्मिंग में पानी देना होता है उन सारी खेती को, जो भी ये लोग सीढ़ी नुमा खेती करते हैं ना, सीढ़ी बना बना के, तो उसमें पानी कहाँ से आता है, यहीं से आता है। ये झरने जो होते हैं ना, उन झरनों में बैम्बू लगा देते हैं, बैम्बू के जरिए पूरा पानी का स्ट्रक्चर, ऐसा बैम्बू के स्ट्रक्चर से पानी पूरा का पूरा टेरेस फार्मिंग को मिलता है, इरिगेशन का काम हो जाता है।
एंशियंट सिस्टम, दिस एंशियंट सिस्टम इज यूज्ड बाय द फार्मर्स ऑफ खासी एंड जयंतिया। जयंतिया और खासी के फार्मर्स को, जो जयंतिया बताया था ना मैंने हिल्स है, जयंतिया और खासी हिल्स के फार्मर को पानी कहां से मिलता है? बैम्बू ड्रिप से मिलता है। याद रखिएगा, जयंतिया, खासी और गारो, ये तीनों ना आदिवासी भी कहलाते हैं वहां के। जो जयंतिया हिल्स के पास रहते हैं वो जयंतिया आदिवासी हो गए, है ना, जयंतिया ट्राइब्स हो गए। और जो गारो हिल्स के पास रहते हैं वो गारो ट्राइब्स हो गए। और जो रहते हैं खार आपका जयंतिया खारो हिल्स, खासी हिल्स के पास, तो खासी ट्राइब्स हो गए। तो खासी और जयंतिया हिल्स के पास में ड्रिप इरिगेशन होता है, क्योंकि ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च की खेती करते हैं ये लोग। किसकी? काली मिर्च की खेती। और खेती में चाहिए पानी, और पानी कहां से आता है? बैम्बू ड्रिप इरिगेशन से। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा, वाटर हार्वेस्टिंग में नेक्स्ट इज झींग। ये दिख रहा है आपको झींग? ये तो लग रहा है कोई पहाड़ी इलाका है। तो यस, ये कहां पर होता है? लद्दाख में। बेटा ग्लेशियर्स होते हैं ना, ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स। लद्दाख एक पहाड़ी इलाका है, बहुत ज्यादा ठंड होती है लेह लद्दाख में, है ना। लद्दाख के पहाड़ों में जो ग्लेशियर्स होते हैं, ग्लेशियर्स पिघलते भी हैं। जब वो ग्लेशियर्स पिघलते हैं यानी मेल्ट होते हैं, ग्लेशियर्स मतलब बर्फ के पहाड़, याद रखिएगा। ग्लेशियर का मतलब क्या होता है? ग्लेशियर, ग्लेशियर का मतलब होता है, ग्लेशियर का क्या मतलब होता है? ग्लेशियर मीन्स बर्फ के पहाड़, ठीक है, बर्फ के पहाड़। अब बर्फ के पहाड़ जो होते हैं ना बेटा, ये मेल्ट होते हैं, यहां से क्या होते हैं? मेल्ट होते हैं, हो रहे हैं ना मेल्ट। देखो भाई, एक एक टाइम पे तो मेल्ट होंगे, या तो धीरे धीरे होंगे, या कभी बहुत गर्मी होगी तो तेज होंगे, पर यहाँ धीरे धीरे मेल्ट होते हैं। अब क्या करूं कि मैं इस पानी का यूज कर लूं? ये तो पानी तो बिखर जाएगा, है ना, रन ऑफ हो जाएगा, तो क्या फायदा होगा? तो रन ऑफ वाटर को खादिम में हमने यूज किया था, है ना, खादिम में रन ऑफ वाटर को। ऐसे ही यहां पर क्या करते हैं, छोटे छोटे क्या कहते हैं, बड़े बड़े पिट्स खोदे जाते हैं, और इसको क्या करा जाता है? कलेक्ट कर लिया जाता है, किस पानी को? जो ग्लेशियर से मेल्ट होकर पानी हमें मिलता है। तो ग्लेशियर से वाटर मेल्ट होकर जो मिला हमें, वो हमने झींग में क्या किया? कलेक्ट कर लिया। चलिए देख लेते हैं सॉरी वाटर टेक्निक्स। देखो कितना दिमाग लगा के, ये देखो यहां पर इन्होंने क्या किया, एक झींग बनाया, और इसके नीचे क्या किया, ताकि ग्राउंड में ना जा सके पानी, है ना, क्योंकि इनको तो पानी बहुत मुश्किल से मिलता है बर्फ में। ये देखो यहाँ पर भी इन्होंने एक पिट बनाया, और इन पहाड़ों पे ग्लेशियर्स थे। सारे ग्लेशियर जब ऐसे धीरे धीरे पिघलते जा रहे हैं, पिघलते जा रहे हैं, और यहाँ पानी इकट्ठा होता जाता है, होता जाता है, और वो पानी का ये लोग डेली यूज करते रहते हैं, ठीक है। दे आर स्मॉल टैंक, छोटे छोटे टैंक्स होते हैं, स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे, दैट कलेक्ट मेल्टिंग ग्लेशियर, लिखा है ना ग्लेशियर, वाटर, अ नेटवर्क ऑफ गाइडिंग चैनल ब्रिंग्स वाटर फ्रॉम द ग्लेशियर टू द टैंक। कुछ चैनल्स बनाए जाते हैं, यानी कुछ नालियां ऐसी होती हैं, चैनल्स, जो पानी को ग्लेशियर से इस टैंक तक लेके आ जाती हैं। अ वाटर कॉल्ड चिरपुन, एक वाटर जो चिरपुन। अब ये पानी सूखी जगह पे, जहां ड्राई प्लेसेस होती है, जहां पानी नहीं होता, वहां भी इस पानी को पहुंचाना होता है। और उस पानी को क्या कहते हैं, जो ड्राई प्लेसेस में पहुंचाया जाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं चिरपुन। क्या कहते हैं? चिरपुन। द वाटर कॉल्ड अ चिरपुन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन दिस ड्राई रीजन। यानी ये पूरा का पूरा सूखा होता है। क्योंकि बेटा सूखा क्यों है? अब आप कहोगे सर बर्फ पड़ रही है वहां पे, सूखा कैसे है? अरे बेटा, जब मेरे यूज का पानी है ही नहीं, तो मेरे लिए तो सूखा ही है ना। अब बहुत सारा पानी हो दुनिया में, अगर मुझे पीने को नहीं मिला तो फिर मेरे लिए तो सूखा ही पड़ गया ना। तो इनके घर के पास बहुत ज्यादा बेटा ग्लेशियर्स, बर्फ पड़ती है, तो ये सारे इसी से परेशान रहते हैं। तो जो पानी इनका सूखा रीजन में जाता है, ड्राई रीजन में जाता है यूज होने के लिए, उसे चिरपुन कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं जींग के बाद। जींग लद्दाख में होता है बेटा, ठीक है। खादिन देखा था आपने, राजस्थान। कुंड, अभी तक हमने ड्रिंकिंग वाटर जो पढ़ा था कि ड्रिंकिंग वाटर हमें कहां से मिलता था? तालाब से, बंदी से मिलता था, है ना। सबसे अगर 5 बीघे से छोटा होगा तो तलई, अगर 5 बीघे से बड़ा हुआ, मीडियम साइज का हुआ तो बंदी, और उसके बाद में फिर हमारा सागर, बिगर हुआ तो सागर। कुंड देख लो आप, कुछ इस शेप का कुंड होता है, यानी इसको कहते हैं सॉसर शेप। क्या कहते हैं? सॉसर शेप। कौन सी शेप है? सॉसर शेप। जो आपने देखा है कप की शेप होती है, कप की शेप। कुछ देखो ऐसे करके कुंड बने होते हैं, देखो कुंड। गए हो गए आप काफी सारे कुंड में, धार्मिक स्थानों पे कुंड बने हुए हैं, रिलीजियस प्लेसेस पे। तो कुंड में कहते हैं ना, इस कुंड में स्नान कर लो, है ना, इस कुंड में स्नान कर लो। तो कुंड क्या है बेसिकली? देखो,
ये रेन वाटर को हार्वेस्ट करने की जगह है। लोग कुंड में स्नान करके अपने रिलीजियस रिट्स भी करते हैं, है ना। लोग जैसे गंगा जी में स्नान करते हैं, लेकिन कहीं पे गए अगर वहां पे किसी धार्मिक प्लेस पे गंगा जी नहीं है, वहां पे कोई कुंड है, तो लोग कुंड में भी स्नान कर लेते हैं। तो कुंड देखिए किस शेप का होता है, सॉसर शेप का। अब कुंड के बारे में पढ़ते हैं, कुंड से भी पीने का पानी लिया जाता है, देख लेते हैं। कुंड राजस्थान गुजरात में पाए जाते हैं। कुंड कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान और गुजरात में। A कुंड इज अ सॉसर शेप्ड कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया है कुंड, इज अ सॉसर शेप, देख रहे हो, सॉसर शेप का एक कैचमेंट एरिया, यानी जहां पर पानी इकट्ठा होता है, हौद है, एक बहुत बड़ी हौद है कुंड, कैचमेंट एरिया। इट्स मेन पर्पज इज टू हार्वेस्ट रेन वाटर फॉर ड्रिंकिंग। ये मेनली पीने के पानी को रेन वाटर से इकट्ठा करना है। मैंने आपसे कहा था ना, फ्रेश सोर्स ऑफ वाटर, सबसे ज्यादा शुद्ध सोर्स ऑफ वाटर है रेन वाटर। अगर पॉल्यूशन नहीं मिक्स हो, उसमें पॉल्यूटेड ना हो वो, चूंकि पॉल्यूशन करने के कारण बहुत ज्यादा एयर में गंदगी होती है, इसलिए बारिश के साथ भी वो गंदगी नीचे आती है। बट अगर मैं पॉल्यूशन को हटा दूं तो सबसे फ्रेश सोर्स ऑफ वाटर है रेन वाटर, और उस रेन वाटर को ड्रिंकिंग में यूज किया जाता है कुंड में। कुंड एक हौद होती है, हौदी होती है ना, हौदी, तो बड़ा हौद होता है, सॉसर शेप का होता है, कुछ इस शेप का कुंड, किस शेप का, इस शेप का कुंड, है ना। देखो ये बच्चा भी पढ़ रहा है, ये कह रहा है अच्छा सर कुंड ऐसा होता है। यस, कुंड जो होता है सॉसर शेप का होता है। कैसा होता है, सॉसर शेप। और दीज वेल पिट्स वर कवर्ड इन These well pits were covered in disinfectant lime and ash। अब देखो ये जो कुंड बनाया था ना, देखो मैं दिखाता हूं आपको, ये जो कुंड की दीवारें दिख रही है आपको, पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये चूने और राख से बना हुआ है। किससे, चूने और राख से बनता था। चूने और राख से इसकी चुनाई होती थी, पूरे कुंड को बनाया जाता था पत्थर ला ला के। और जैसे सीमेंट लगाते हैं ना, आजकल हम मसाला लगाते हैं, सीमेंट लगाते हैं, मोटर बनाते हैं, ये पूरा का पूरा चूने और राख से बनाया जाता था कुंड। और इतना मजबूत कि इसमें लीकेज आज तक नहीं आई, ठीक है। कुंड इतना मजबूत बनता था चूने और राख से। लाइम और ऐश, क्या बोलते हैं, लाइम प्लस ऐश मिक्स करके बनाया जाता था। ऐसा इसका बेहतरीन स्ट्रक्चर होता था, ठीक है बेटा। देख लेते हैं सबसे पहला कुंड कहां बना, राजा सूर सिंह। राजा सूर सिंह ने सबसे पहला कुंड कहां पे, वादी का मेलान इन द ईयर 1607 में। कहां पे, वादी का मेलन, कहां पर, वादी का मेलान इन द ईयर ऑफ 1607, ये बनाया था। कौन सी, वादी का मेलन एक गांव है, राजा सूर सिंह ने बनवाया था, ठीक है। वादी का मेलन एक गांव है, राजा सूर सिंह ने बनवाया था पहला कुंड, कहां पर, 1607 में। कहां पर, वादी का मेलन, ठीक। ये कुंड की कहानी, कुंड ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। कुंड इज रिलेटेड टू ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी से रिलेट करता है कुंड, ठीक है। कुंड के पानी को पी सकते हैं, तालाब के पानी को भी पी सकते हैं, बाकी और किसी के पानी को नहीं पिया जाता, ठीक है। बाकी के पानी इरिगेशन और वैसे काम के यूज में आते हैं। देख लेते हैं बेटा, जितने जरूरी थे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्निक्स आपको पढ़ा दी गई हैं। इंडिया में मोस्टली देखिए, ये लद्दाख में जिंग पढ़ा दिया गया आपको, कुल्स पढ़ा दिया गया हिमाचल में, जौहर देखिए पढ़ा दिया गया, टंका पढ़ा दिया गया, खादिन राजस्थान में, जौहर खादिन टंका राजस्थान आपको पढ़ा दिया गया। अभी हमने पढ़ा था कौन सा, ये पढ़ा हमने पीछे कौन सा, कुंड। कुंड भी पढ़ लिया हमने, तो ये भी राजस्थान और कहाँ का है, राजस्थान और इनका दोनों का कुंड गुजरात का। देख लीजिए यहां पर देखिए, ये सारे के सारे बैम्बू पढ़ा दिया आपको, बैम्बू ड्रिप, आहर पाइंस, ये कुंड्स पढ़ा दिया आपको, ये बावली पढ़ा दिया। तो बेटा देखिए हमने ज्यादातर आपको क्या किए, कवर कर दिए हमारे वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स जो इंडिया में यूज किए जाते हैं रेन वाटर को कंजर्व करने के लिए। अगर आपको लगता है कि और भी टेक्निक्स आपको पढ़नी है तो आप हमें कमेंट करके बोल सकते हैं। हमें कमेंट करके जैसे ही आप बताइएगा, हम आपको और भी टेक्निक्स वाटर हार्वेस्टिंग की बताएंगे। आप खुद भी ये टेक्निक्स जो है वो सर्च कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से आप कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि इनमें से और कोई भी आपको इंपॉर्टेंट लग रही है, सर हमें बताइए, हमें कंफ्यूजन है, हम आपको वाटर हार्वेस्टिंग की वो टेक्निक्स भी बताएंगे बेटा। तो जो जो इंपॉर्टेंट थी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमने बता दी, ठीक है बेटा। पढ़ने का यही तरीका होता है कि डायरेक्शन हम आपको देंगे,
और मेहनत आपको अच्छे से करनी है, ठीक है बेटा। फिर देखते हैं आज हम क्वेश्चंस क्या क्या है हमारे पास। देखते हैं इस टॉपिक से क्वेश्चन, विच इरिगेशन प्रैक्टिस लीड्स टू मैक्सिमम वाटर। सबसे ज्यादा वाटर कंजर्वेशन किसमें होता है, सबसे ज्यादा पानी की बचत किसमें होती है। वाटर व्हील में नहीं, देखो पानी डालने के जैसे खेतों में पानी दिया जाता है ना, तो एक वाटर व्हील होता है, वाटर व्हील को घूम घूम के ऐसे करके फुहारा टाइप का मारता रहता है, ठीक है। ट्यूबवेल से भी सिंचाई की जाती है, वाटर व्हील से की जाती है, ड्रिप इरिगेशन से की जाती है। ड्रिप इरिगेशन क्या होता है बेटा, ऐसे पाइप्स लगे होते हैं, तो हर पौधे के पास एक पाइप का ना ऐसे करके यहाँ पर होल होता है, तो बूंद बूंद वहां पे क्या होता है, डिप कर करके, सॉरी डिप कर करके ना वहां पे बूंद बूंद पानी गिर रहा होता है। फिर यहाँ पे एक पौधा होगा, ये पाइप आगे आ रही है, तो यहाँ पर एक छेद होगा, तो उस छेद से क्या होगा, होल से पानी आता रहेगा। फिर यहाँ पे एक पौधा होगा, यहाँ पे छेद होगा, उस छेद से क्या होगा, पानी इसके ऊपर गिरता रहेगा। तो एक बात बताओ, ये सब तो भरपूर पानी देते हैं खेतों को, और ये सिर्फ क्या करता है, सिर्फ पेड़ों को पानी देता है। तो इन सब में से स्प्रिंकल मतलब वो जो स्प्रिंकल्स निकलते हैं ना, आपने देखा होगा खेतों में, स्प्रिंकल्स मतलब छिड़काव कर करके पानी देना। तो ये वाली इनमें से कौन सी आपको लग रही है कि जो वाटर को सेव करती है, कौन सी सेव करती होगी। इसमें भी भरपूर पानी पूरे खेत में जाता है, इसमें भी ट्यूबवेल से भी पूरी सिंचाई होती है ना, नालियों के माध्यम से, जो हमारे पास पतली पतली नालियां होती है ना, इसकी सिंचाई होती है ट्यूबवेल के माध्यम से। मुझे तो लग रहा है ड्रिप इरिगेशन सबसे कम पानी कहां पर लगता है, ड्रिप इरिगेशन में। ड्रिप इरिगेशन का मतलब हो गया कि ड्रिप, जहां पर पानी की आवश्यकता है, जिस पेड़ पे आवश्यकता है, वहीं पर बूंद बूंद पानी, ड्रिप समझे, ड्रिप बूंद बूंद पानी वहां पर टपकता रहेगा। कैसे, बूंद बूंद पानी किस पे, पेड़ पर, देख रहे हैं आप, उसी पौधे पर। अब उसी पौधे पर पानी टपकेगा तो फैलेगा नहीं, फैलेगा नहीं तो पानी का कम इस्तेमाल होगा, पानी का कंजर्वेशन होगा। यही तो पूछा इसने, कौन से इरिगेशन के मेथड में मैक्सिमम वाटर कंजर्वेशन होता है। तो ड्रिप इरिगेशन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बेटा। इस क्वेश्चन, अब आपसे ये थोड़ी पूछेगा खादिन कहाँ पे होता है, तो खादिन तो मान लो राजस्थान में भी हो रहा है, और मान लो गुजरात में, कुंड जो है वो राजस्थान में भी गुजरात में भी। अब आपसे कैसे पूछेगा कि ये राजस्थान कुंड जो है किस स्टेट का है, कुंड किस स्टेट, वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्निक कुंड किस स्टेट में है, तो ये कैसे पूछेगा, दोनों जगह है वो तो, राजस्थान गुजरात में। इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने जो पढ़ा, कॉमन सेंस, आपकी कॉमन सेंस कैसी है, आपको पता चला कि उसके फायदे क्या हैं, कौन सी इरिगेशन की टेक्निक जो है वो बेस्ट है, तो ड्रिप इरिगेशन। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बच्चे सोचते हैं मैंने तो टॉपिक पढ़ा था, क्वेश्चन पता नहीं कहां से आ गया। तो देखिए, इन विच रीजन ड्रिप इरिगेशन इज वेरी यूजफुल। कौन से रीजन में ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप दिख रही है, ड्रिप जिसमें बूंद बूंद पानी गिरता है। अब बूंद बूंद पानी तो मैंने बैम्बू वाले में पढ़ा था, बैम्बू ड्रिप पढ़ा था ना, बूंद बूंद बैम्बू का पानी गिरता है। टेरेस फार्मिंग पूरी की पूरी बैम्बू ड्रिप से की जाती है इरिगेशन। तो कौन से रीजन में, अरे वो तो मेघालय में था, मेघालय के आसपास नॉर्थ ईस्ट में, मेघालय है ना। अब ये मेघालय कहाँ पे पड़ता है, वेट रीजन में, ट्रॉपिकल में, ड्राई में, सूखा तो है ही नहीं वो। मेघालय में तो बहुत बारिश होती है, मॉनसूनल रीजन नहीं, मॉनसून थोड़ी है, तो वेट रीजन में आता है बेटा। मेघालय तो वेट रीजन, मैंने बताया था ना, वेट मतलब बहुत ज्यादा बारिश है वहां पर, वेट रीजन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इनमें से कौन सा मेथड है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी छत के पानी को स्टोर कर लेना, छत पे बारिश के पानी को स्टोर करना, तो ये तो होता है। दूसरा, सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग, यानी पानी जो खेतों में बिखरा हुआ था, हमने खादिम में इकट्ठा नहीं कर लिया था, खादिम में हमने पानी को इकट्ठा नहीं करा था, रन ऑफ वाटर को, तो ये भी होगा। अरे दोनों ऑप्शन होंगे क्या सर, देखते हैं आगे। तो ये कह रहा है आगे सी ऑप्शन है, बोथ ए और बी। यस, दोनों है ही हमारे, और ये कह रहा है नन ऑफ द अबव, या तो दोनों है या कोई भी नहीं है। तो मेरा तो आंसर हो गया सी। क्या आंसर हो गया, सी, कि बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर, कि बोथ टेक्निक इज अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक। यानी छत के पानी को भी, बारिश में जो बारिश का पानी छत पे गिरेगा उसको स्टोर करना भी वाटर हार्वेस्टिंग, और जो रन ऑफ वाटर होगा, रन ऑफ को मतलब खेतों में बिखरा हुआ पानी, जमीन पर बिखरे हुए पानी को भी अगर मैंने स्टोर कर लिया, वो भी कहलाएगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। चलिए बच्चों देखते हैं, कितना इंटरेस्टिंग है ना। वाई शुड पीपल इंप्लीमेंट रेन वाटर हार्वेस्टिंग, क्यों करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, क्या इंपॉर्टेंस है इसका, ठीक है देखते हैं। इन ऑर्डर टू प्ले विद वाटर,
ये पानी से खेलने के लिए करते हैं? नहीं, गलत। इन ऑर्डर टू यूज ड्यूरिंग स्कार्सिटी ऑफ वाटर, स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी, कमी होना, पानी की कमी। कह रहा है कि जब पानी की कमी होगी तब यूज करते हैं उस पानी को। ये बात तो सही कह रहा है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग की इंपॉर्टेंस ये होती है कि अगर मैंने पानी स्टोर किया है तो जब पानी की कमी होगी, स्कार्सिटी होगी, तब मैं उसे यूज कर पाऊंगा। इन ऑर्डर टू पॉर द रेन वाटर डायरेक्टली टू सीवेज वाटर, यानी क्या उस पानी को सीवेज वाटर में फेंक देना, ये है? नहीं, ये भी नहीं है। इन ऑर्डर टू टाइम पास, क्या हम ऐसा इंपॉर्टेंस रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम टाइम पास करने के लिए करते हैं? नहीं। तो इसका सही आंसर हुआ सेकंड, कि जब पानी की कमी होगी तब रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इंपॉर्टेंस हमें समझ में आता है, तब हमें पता चलता है कि हमने बारिश के पानी को संरक्षित करके, कंजर्व करके कितना अच्छा काम किया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ रेन वाटर इन्वेस्टिंग, इनमें से कौन सा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बेनिफिट है, यानी बारिश के पानी को अगर हम कंजर्व करेंगे तो क्या फायदा होगा। फ्लड मिटिगेशन, यानी बाढ़ को रोक सकते हैं, तो ये तो बात ठीक है कि अगर हम बाढ़ के पानी को चैनल्स बना के और अगर हमने यूज कर लिया तो क्या हो जाएगा, हमारे बाढ़ से गांव नहीं डूबेंगे, हमारे खेत नहीं डूबेंगे बाढ़ से। तो बाढ़ आने से हम रोक सकते हैं अगर रेन वाटर को कंजर्व करेंगे। प्रोवाइड अ लॉट ऑफ वाटर टू प्ले, खेलने के लिए पानी बहुत सारा होगा हमारे पास? नहीं। वाटर हार्वेस्टिंग तो फ्लड को रोकने के लिए होगी, अंडरग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ाने के लिए होती है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है बेटा, वो देखिए, ये देखो गलत लिखा है यहाँ पे, हार्वेस्टिंग होना चाहिए, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो ग्राउंड वाटर को अप करने के लिए, बढ़ाने के लिए, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, वाटर टेबल बढ़ाता है ना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमारे हमारे इरिगेशन के काम में आती है ना। तो ये प्ले खेलने के लिए थोड़ी होता है पानी, कि पानी से खेला, हमें पानी से खेलना था इसलिए हमने बारिश के पानी को रोक लिया, कंजर्व कर लिया, ये तो गलत। क्रिएट अ गुड एस्थेटिक व्यू, यानी आप मतलब ये करके आप भगवान को खुश कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग तो क्या कर रहे हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए और नेचर को बैलेंस रखने के लिए, प्रकृति का वाटर टेबल मेंटेन रखने के लिए ऐसा करते हैं। डिक्रीज द ग्राउंड वाटर लेवल, अच्छा, रेन वाटर को अगर आप हार्वेस्ट करेंगे तो वाटर लेवल डाउन हो जाएगा? नहीं, तो ये भी गलत। तो हमारा इसका आंसर होगा फर्स्ट, फ्लड मिटिगेशन, यानी मिटिगेशन मतलब रोकथाम, रोकना, रोकथाम, ठीक है। मिटिगेशन का मतलब होता है रोकथाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बच्चों, वाटर हार्वेस्टिंग का टॉपिक हुआ, हार्वेस्टिंग को लेकर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।